हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग झारखंड के झारखंड शिक्षा परियोजना गुमला के द्वारा जो नोटिफिकेशन आया रिक्रूटमेंट जो आया है, जो कि है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से पूर्णकालिक शिक्षिकाओं और लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के चयन हेतु औसत जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, जो कि उसका लास्ट डेट है 24/9/2025। तो ये रिमाइंडर नोटिस है आप लोग के लिए। इसके पहले भी मैं एक बार जब फॉर्म आया था उस टाइम वीडियो बना चुकी हूँ। तो ये आपके लिए बस रिमाइंडर नोटिस है कि आप लोग जितने भी जेटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं और जो अभी कहीं भी कार्यरत नहीं है, तो उनके लिए है कि आप लोग फॉर्म को, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट है जेटेड पास लोग हैं, तो वो इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। इसमें सब्जेक्ट क्या क्या है, तो भाषा के लिए है, भाषा में आपका हिंदी, इंग्लिश, फिर आपका गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और कंप्यूटर, लेखापाल सा कंप्यूटर ऑपरेटर सारे यहाँ पे। ये स्पेशली फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कस्तूरबा गांधी जो आवासीय विद्यालय वहाँ पे मेल कैंडिडेट को नहीं रखा जाता है। तो जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं आप लोग फॉर्म को फिल कीजिए, जो जिनके पास जेटेड का सर्टिफिकेट है। तो आप फॉर्म को 24/9/2025 मीन्स की 24 जो आने वाला 24 तारीख है सितंबर का, उस 24 तारीख से पहले आप फॉर्म फिल कर लीजिए ताकि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए। और इसमें आपको मिलेगा 15,840 रुपया पर मंथ। तो एक प्रकार से प्राइवेट स्कूल में जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है प्राइवेट में जॉब करने से, उससे बेटर है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करेंगे और यहाँ पे रहने खाने का सुविधा मुफ्त उपलब्ध है, क्योंकि आपको यहीं पे रहना होगा। तो आप टेंशन मुक्त रहिए और अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर हो जाता है सिलेक्शन तो अच्छी बात है। आपको कम से कम 15,000, आप अगर प्राइवेट स्कूल में जाते होंगे तो आपको स्टार्टिंग सैलरी 10 क्लास तक जहाँ भी रहता है, तो स्टार्टिंग सैलरी अगर बहुत अच्छा स्कूल है तो 10,000 से स्टार्ट करता है। इधर मैं 6 to 8 का बात कर रही हूँ और स्टार्टिंग सैलरी आपको 7-8 हज़ार से मिलेगा। और वो साल में अगर बढ़ता है तो ठीक है, नहीं तो आपको उतने में 2-4 साल बाद आपको बढ़ाया जाएगा, वो भी 500, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए अच्छा है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से अगर गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाता है, चाहे वो 15,000 ही क्यों ना मिले, तो वो अच्छा है, प्राइवेट से अच्छा है। क्योंकि प्राइवेट में बहुत उनका अपना मनमानी है, सैलरी देने में मनमानी। आप छुट्टी भी लेंगे तो उसमें भी अगर 2-3 दिन से ज़्यादा छुट्टी लेते हैं तो फिर सैलरी आपका कटेगा। हर तरह से आपको लंच में, ब्रेक के टाइम भी आपको फ्री नहीं छोड़ा जाएगा। प्लस में आपको एक भी पीरियड, आपको लीजर पीरियड मिलेगा नहीं। तो ये सब बहुत चोचले होते हैं प्राइवेट स्कूल के। तो उससे अच्छा है कि टोटल 20 पोस्ट है, 20 में 20 पोस्ट आप लोग लूट लीजिए, एक भी पोस्ट खाली मत रहने दीजिए। तो आप लोग जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं प्लीज़ फॉर्म को फिल कर लीजिए। आप लोग के पास जेटेड का अगर सर्टिफिकेट है तो फॉर्म को फिल कर ये ही करिए। और गुमला के जो लोग हैं, स्पेशली गुमला वाले लोग, तो आप लोग तो फॉर्म को फिल कीजिए। और झारखंड के अदर भी डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं तो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन गुमला वाले तो भरिए ही, क्योंकि आप लोग वहाँ के परमानेंट रेजिडेंशियल है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट के जो शिक्षा विभाग है वो अगर चाहेंगी तो लोकल को ही प्रेफरेंस देगी। तो अच्छा है कि गुमला वाले लोग, आप लोग जितने भी एलिजिबल हैं सारे भरिए फॉर्म को, जितने जेटेड पास है। और अगर आपके हाथ में प्राइवेट जॉब या फिर कुछ भी नहीं है तो भर लीजिए, अच्छा होगा। क्योंकि झारखंड में शिक्षा के मामले में जो वैकेंसी है वो समझिए तो ना के बराबर है। तो अच्छा है कि आप लोग इस फॉर्म को छोड़िए मत। और एक बात, साथ में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो फॉर्म आया है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग दूसरे में डिस्कस करेंगे, उसका भी देखते हैं कि कब तक डेट है। तो आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए। इसमें लास्ट डेट है 24 तारीख, आप लोग याद रखिए और फॉर्म को फिल कर लीजिए। और ज़्यादा कुछ मैं तो बोलूँगी नहीं, जो आप लोग को जानकारी मिला हुआ है पहले से, तो 5 मिनट बहुत ज़्यादा। फॉर्म को जाने ना दें अपने हाथ से। चलिए, कस्तूरबा गांधी जो स्कूल है उसमें केवल फीमेल्स को रखते हैं, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय है, उसमें मेल एंड फीमेल दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, मीन्स की जेटेड जितने भी पास किए हैं और अभी कोई भी उनके हाथ में जॉब नहीं है या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं, तो अगर प्राइवेट जॉब अच्छे सैलरी में अगर कर रहा है, मीन्स की 15,000 से ऊपर का सैलरी जो है उसमें अगर जॉब कर रहे हैं, तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन भी अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है अपने लिए, तो फिर क्विट कर सकते हैं अगर आपको सरकारी जॉब में आना है तो। नहीं तो आप उसमें भी रह सकते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब और जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब है उसमें आसमान ज़मीन का डिफरेंस होता है। तो ये लास्ट डेट है इसका, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जिसमें 24/9/2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मीन्स कि ये रिमाइंडर नोटिस है, इससे पहले भी इस फॉर्म के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगी। बस इतना ही कहूँगी कि आप लोग जितने भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट हैं जो कि जेटेड का सर्टिफिकेट रखते हैं, आप लोग जेटेड क्वालिफाइड है, तो आप लोग फॉर्म को फिल कर लीजिए। टोटल पोस्ट कितने हैं? टोटल पोस्ट आपके हैं 15 पोस्ट। तो 15 पोस्ट आप लोग ले लीजिए, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट है। एक भी पोस्ट खाली मत जाने दीजिए, क्योंकि झारखंड में शिक्षा का जो
रिक्रूटमेंट है वो तो ऐसे भी नहीं आता है, जो आ रहा है कम से कम कॉन्ट्रैक्ट में ही सही, उसमें कम से कम आप लोग अपने आप को पीछे मत रखिए, पूरे के पूरे सेट आप लोग ले लीजिए। इसमें क्या क्या है, भाषा में हिंदी इंग्लिश जो है वो है आपका, फिर आपका गणित, विज्ञान में है जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान मीन्स की जो जो विज्ञान दो कैटेगरी में बांट दिया है विज्ञान, एक जो बायोलॉजी सेक्शन से होते हैं वो वाला विज्ञान जिसमें कि आपका जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान होता है। जीव विज्ञान आपका अगर ऑनर्स पेपर है तो उसमें रसायन विज्ञान सब्सिडियरी के रूप में होता है। फिर आपका एक विज्ञान है जिसमें फिजिक्स और मैथ होता है, तो दोनों प्रकार का ये शायद पीजीटी के लिए होगा, तब जाके इस तरह से दिया गया है। फिर आपका सामाजिक विज्ञान, फिर शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन वाले भी है, फिर कंप्यूटर का भी है, फिर लेखापाल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस में मीन्स की लेखापाल और कंप्यूटर शिक्षा का अलग अलग रिक्रूटमेंट होता है। ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय वाले फॉर्म में लेखा सह कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म था, मीन्स कि यहाँ पे लेखापाल का अलग पोस्ट है और कंप्यूटर टीचर का अलग पोस्ट है, लेकिन वहाँ पे कंप्यूटर टीचर का पोस्ट नहीं था, आई थिंक वो लेखापाल का ही पोस्ट था। फिर यहाँ पे आदेशपाल मीन्स कि आदेशपाल सपोर्ट स्टाफ, और फिर रसोईया, फिर सहायक रसोईया। मीन्स कि नॉन टीचिंग में आपका 4 पोस्ट है। तो जितने भी नॉन टीचिंग के लिए एलिजिबल कैंडिडेट है वो भी, एलिजिबिलिटी तो उसमें वैसा कुछ है नहीं, जो लोकल होंगे वहाँ के वो आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और इसमें है कि झारखंड के कोई भी डिस्ट्रिक्ट के आप एलिजिबल कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं टीचिंग पोस्ट में, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप लोग जितने भी जेटेड पास कैंडिडेट हैं आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए, और वहाँ के जो रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो फॉर्म को फिल करें ही करें, क्योंकि अगर जो ये शिक्षा परियोजना विभाग है, झारखंड शिक्षा परियोजना विभाग, अगर वहाँ की गुमला की जो है वो अगर चाहेंगी तो पहले प्रेफरेंस देंगी गुमला के जो लोकल परमानेंट निवासी हैं, परमानेंट रेसिडेंशियल है उनको, तो उस प्रकार से आपका जो गुमला के होंगे उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए आप गुमला के अगर हैं जेटेड पास कैंडिडेट तो आप फॉर्म को फिल कर लीजिए। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 24/9/2025 5 बजे से पहले आप फॉर्म फिल कर दीजिए, और आपको सैलरी जो मिलेगा 15,840, मीन्स की कस्तूरबा गांधी और इसका दोनों का सेम है। तो इस प्रकार से फॉर्म है। बस मैं इतना ही कहूँगी कि आप लोग जितने भी जेटेड कैंडिडेट हैं प्लीज़ फॉर्म को फिल कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।